स्टूडेंट, दिव्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अन्य पूर्ण प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। इसमें हम पढ़ रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का लास्ट चैप्टर कौन सा है? प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, जिसमें हमने इसका क्या क्या पढ़ लिया, इसकी मीनिंग पढ़ ली है, इसकी डेफिनेशन पढ़ ली है, इसका सामान्य व्यवहार पढ़ लिया है। फिर हमने बाजार मांग वक्र और औसत संप्राप्ति वक्र उसके बारे में पढ़ा था। उसमें हमने बताया था AR और MD क्या है, हमेशा इक्वल होंगे। देन हमने इनके टेबल पढ़ी थी, जो प्राइस और क्या था रेवेन्यू की क्या थी, एक टेबल पढ़ी थी जिसमें हमने उसके बारे में देखा था। इसमें हमने इसके निकालने का फॉर्मूला देखा था कि ये क्या क्वांटिटी, प्राइस, TR, AR, MR कैसे कैसे निकालते हैं। फिर हमने इसका एक ग्राफ देखा था। ग्राफ के बाद हमने इसमें ग्राफ में हमने क्या पढ़ा है, क्या देखा है, उसके बारे में पढ़ा था। देन हमने TR, AR और MR में संबंध, रिलेशन बिटवीन ऑफ TR, AR एंड MR। TR यानी कि टोटल रिवेन्यू, AR यानी कि एवरेज रिवेन्यू, MR मतलब मार्जिनल रिवेन्यू के बारे में पढ़ा था। फिर हमने सीमांत संप्राप्ति और मांग की कीमत लोच के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में हमने जाना था। इसमें हमने एक टेबल बनाई थी। फिर उसके बारे में हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन पूछा था कि जो MR है वो सारणी में 0 क्यों नहीं जा रही थी। तो मैंने आपको बताया था कि क्यों नहीं जा रही, क्योंकि जो MR है वहाँ पे कितनी आ रही थी, वो 1 से -1 हुई है, 0 नहीं आई, इसलिए नहीं गया था। इकाइयाँ गिर रही है, अगर बढ़ती तो हम क्या करते, पॉजिटिव ले लेते, लेकिन ये क्या हो रही है, कम हो रही है, इसलिए 0 नहीं आया। फिर हमने पढ़ा था एकाधिकार फर्म में अल्पकालीन संतुलन, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अन्य पूर्ण प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। इसमें हम 2 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा और अल्पकाल में फर्म किस तरह व्यवहार करती है। तो बात करते हैं एकाधिकार प्रतिस्पर्धा की। इससे अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिसमें फर्मों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, साथ ही फर्मों का प्रवेश व बहिर्गमन क्या होता है, किंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं सजातीय नहीं होती। ऐसा बाजार संरचना एकाधिकार प्रतिस्पर्धा बाजार कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि बिस्कुट का उत्पादन करने वाले अनेक फर्म हैं। सही बात है, अलग अलग तरह के बिस्किट्स आते हैं, लेकिन इनकी ब्रांड नाम और पैकेजिंग का कारण क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। मतलब क्या है कि बिस्किट का प्रोडक्शन तो क्या कर रहे हैं, एक सपोज करो एक फैक्ट्री है, वो सारे बिस्किट का प्रोडक्शन कर रही है, उत्पादन कर रही है, लेकिन क्या है वो पैकेजिंग अलग हो रही है, नाम है, ब्रांड है, उनके मतलब प्रोडक्शन में कौन कौन से मटेरियल यूज़ लिए जा रहे हैं, ये सिर्फ एक को ही अधिकार है कि भाई जैसे अब तो अलग अलग कंपनियां बना दी है कि 2020 वाली कंपनी ये है, पार्ले जी वाली ये है, सनफिस्ट वाली ये। तो अब इनको क्या कर दिया, इनके ब्रांड के आधार पर इनको क्या कर दिया, एक राइट दे दिया कि भाई अगर है ना 2020 है तो ये 2020 यही करेंगे, पार्ले जी या और गुड्डे वगैरह का वो नहीं कर सकते। जो पार्ले जी है वो पार्ले जी ही कम बिस्किट बनाएंगे और किसी के नहीं बनाएंगी। ठीक है, तो ये होता है एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा बाजार। फिर इसमें हम आगे देखते हैं कि यदि उद्योग में फर्म अल्पकाल में धनात्मक लाभ प्राप्त करेगी तो इससे नए फर्म क्या होंगे, आकर्षित होंगे। मतलब अगर सपोज करो इससे लाभ, यदि उद्योग में फर्म अल्पकाल में धनात्मक लाभ प्राप्त कर रहा है तो इससे नए फर्म क्या होंगे, आकर्षित होंगे। इससे कुछ ग्राहक क्या होंगे, वर्तमान फर्मों से इससे नए फर्म क्या होंगे, आकर्षित होंगे। कुछ ग्राहक क्या होंगे, वर्तमान फर्म से नए फर्मों में शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब जब पता चला कि अगर भाई उसके प्रोडक्शन है, उसका क्वालिटी अच्छी है, उसके हैं, तो नई फर्में आएंगी, नई दुकानें खुलेंगी। कुछ ग्राहक वर्तमान नई फर्मों में शिफ्ट हो जाएंगे। इससे क्या होगा, मांग वक्र क्या होगा, बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब यदि नई फर्में आएंगी तो ग्राहक क्या जाएंगे, पुरानी फर्म को छोड़ के नई फर्म में जाएंगे, नई चीज़ें ट्राई करेंगे, तो मांग वक्र क्या होगा, बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। यदि अल्पकाल में फर्म को घाटा हो रहा है, मतलब शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है, फर्म को लॉसेज हो रहे हैं, तो फर्म क्या करेगी, उत्पादन करना बंद कर देगी, कहेगी हमें तो लॉस हो रहा है, हम क्यों प्रोडक्शन करें, खामखा हम कॉस्ट भी लगाए और हमें कुछ मिल भी नहीं रहा। तो ऐसे क्या होगा, कुछ फर्में क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, और कुछ क्या रहेंगी, स्थिर रहेंगी। तो मांग वक्र क्या होगा, दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो एकाधिकार में हमने क्या क्या पढ़ा था, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा बाजार क्या होता है, जिसमें फर्मों की संख्या तो काफ़ी अधिक होती है, साथ ही फर्मों का प्रवेश व बहिर्गमन क्या होता है, किंतु अगर किसी उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सजातीय नहीं है तो ऐसी बाजार संरचना को क्या कहलाते हैं, प्रतिस्पर्धा बाजार। उदाहरण के लिए हमने एक बिस्किट का एग्जाम्पल देखा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फर्में अगर नई फर्में आकर्षित होंगी, अगर धनात्मक लाभ होता है तो नई फर्में आकर्षित होंगी। इससे ग्राहकों को क्या होगा, नई फर्मों की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ग्राहक शिफ्ट हो जाएंगे तो मांग वक्र क्या होगा, बाईं ओर शिफ्ट होगा। अगर इसके विपरीत अगर फर्म को लॉस होता है, घाटा होता है, तो फर्म उत्पादन करना क्या कर देगी, बंद कर देगी, और ऐसे में कुछ फर्में बाहर हो जाएगी, जिससे मांग में क्या हो जाएगा, दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अल्पकाल में फर्म किस प्रकार व्यवहार करती है, जो कि लास्ट टॉपिक है। अल्पकाल दो शब्दों से मिलकर बना है, अल्प प्लस अधिकार,
यहाँ अल्प शब्द का मतलब क्या होता है? छोटा, छोटे समय के लिए। अधिकार का मतलब क्या होता है? न्याय, यानी कि अधिकार, उसको अधिकार हो। तो किसी वस्तु विशेष बाजार में एक से अधिक विक्रेता किंतु विक्रेता की संख्या अति अल्प हो, तो उस बाजार को, संरचना को अल्पाधिकार कहते हैं। मतलब बाजार में एक विशेष वस्तु सिर्फ इसके विक्रेता कितने हो? 2 या 3 हो। मतलब विक्रेता की संख्या क्या हो? अति अल्प हो, मतलब बहुत कम हो कि भाई कोई सामान है सिर्फ ये 2-3 दुकानों पे ही मिलेगा, तो वो क्या कहलाता है? अल्पाधिकार कहलाता है। यदि किन्हीं 2 फर्मों द्वारा बेचे गए उत्पाद सजाती है तो किसी दूसरे फर्म उत्पाद के स्थानापन्न उत्पाद का उत्पादन नहीं किया जा सकता। यदि कोई बेचे गए उत्पाद क्या है? सजाती हैं, तो क्या होगा? फर्में क्या होंगी? स्थानापन्न उत्पाद नहीं कर सकती। कोई चीज़ ओरिजिनल है, उसका कोई डुप्लीकेट ही नहीं बन सकता, तो वो फर्में क्या होंगी? साइड हो जाएंगी, वो फर्में शिफ्ट बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी। यदि द्विअधिकार क्या होते हैं? जिसको बेचने के 2 अधिकार होते हैं, मतलब विक्रेता क्या होते हैं? 2 हो सकते हैं, वो क्या कहलाता है? द्विअधिकार। मतलब द्विअधिकार अल्पकाल को एक विशेष स्थिति में जिसमें केवल 2 विक्रेता होते हैं उसे क्या कहते हैं? द्विअधिकार कहते हैं। इस बाजार संरचना के विश्लेषण में हम मान लेते हैं कि फर्मों द्वारा बेचे गए उत्पाद सजाती हैं, तो किसी फर्म द्वारा उस उत्पाद के स्थानापन्न उत्पाद को क्या नहीं किया जाएगा? उत्पादन नहीं किया जाएगा। अगर वो ओरिजिनल है, उसका कोई डुप्लीकेट नहीं है, तो उसका क्या होगा? प्रोडक्शन नहीं होगा। ये तो इसमें क्या होगा? फर्म क्या होगी? बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी। यदि द्विअधिकार के अंतर्गत 2 फर्म का आकार समान है, उनमें से अपने उत्पादन 2 गुना करने का निर्णय लेती है, तो फर्म में कुल पूर्ति में क्या होगी? वृद्धि होगी, जिससे कीमत क्या होगी? गिर जाएगी। तो ये चीज़ें क्या अल्पाधिकार में फर्म में कैसे कैसे व्यवहार करते हैं ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा, उससे पहले हमने पढ़ा था एकाधिकार प्रतिस्पर्धा क्या होती है, इसमें हमने पढ़ा था। इसी की तरह हमारा 6 चैप्टर खत्म हो चुका है। व्यष्टि अर्थशास्त्र पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। अगर हम बात करें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने क्या क्या पढ़ा था, तो हमने अर्थशास्त्र का परिचय पढ़ा था, उसके बाद हमने उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा था, केंद्रीय समस्याएं पढ़ी थी, सकारात्मक विश्लेषण और ये पढ़ा था। उसके बाद हमने मांग पूर्ति, मांग की लोच, मांग का नियम, इनके बारे में पढ़ा था। उत्पादन लागत, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। तो इस तरह से आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र होती है पूरी तरह से ख़त्म। तो मिलते हैं अगले वीडियो में समष्टि अर्थशास्त्र की दूसरी बुक समष्टि अर्थशास्त्र के साथ, उसके फर्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू। तो गाइस, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।